हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ वैज्ञानिक उपकरण से संबंधित। जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें वैज्ञानिक उपकरणों से संबंधित एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वैज्ञानिक उपकरण टोटल मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा। आज 25 वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में जानेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी 25 उपकरणों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ये वैज्ञानिक उपकरण से संबंधित क्वेश्चन अक्सर रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। रेलवे में ही नहीं बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में पूछे जाते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, और लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपको दिख रहा है वो है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का उपयोग किया जाता है, ये एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसका उपयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने में। तो एक्यूमुलेटर वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर, पहला हो गया। दूसरा दूसरा देखिए लिखा हुआ अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो है इसका प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज में ऊंचाई मापने में। तो हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है उसका मेजरमेंट के लिए अल्टीमीटर नामक वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अमीटर। तो अमीटर जो है इसका उपयोग विद्युत धारा को एम्पियर में मापने में प्रयोग होता है। तो जैसा पता होगा आप लोगों को कि विद्युत धारा को एम्पियर में ही मापा जाता है। तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने में जिस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद है एनीमोमीटर। इसके बाद क्या है? एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है हवा की शक्ति मापने के लिए। किसकी शक्ति मापने के लिए? हवा की। हवा कितना पावर है, हवा का कितना पावर है, कितना शक्ति है, अगर इसको मापना हो तो प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर नामक उपकरण का। ठीक है, और इसके बाद आता है ऑडियोमीटर। देखिए ऑडियो ऑडियो का क्या मतलब होता है? ऑडियो का मतलब होता है जो लोग सुन पाते हैं। ठीक है, तो ऑडियोमीटर का प्रयोग हवा की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो ऑडियोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? हवा की तीव्रता। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये हवा की शक्ति है और ये हवा की तीव्रता है। तो हवा की अगर शक्ति का बात करें, पावर का, तो एनीमोमीटर, लेकिन हवा की तीव्रता का बात करें तब ये हो जाता है ऑडियोमीटर। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ऑडियो मीटर। चलिए अब आता है ऑडियोफोन। तो ऑडियोफोन का प्रयोग किया जाता है, यह श्रवण शक्ति को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो श्रवण शक्ति क्या है? सुनने की शक्ति को ये बेहतर बनाता है। कौन? ऑडियोफोन। तो जिस भी व्यक्ति को कम सुनाई देता है वो ऑडियोफोन का प्रयोग करता है और उससे अच्छा सुनाई देने लगता है। इसके बाद आता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने में। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद है बाइनोक्लियर। तो बाइनोक्लियर जो है यह एक प्रकाशीय उपकरण जिसे दूर स्थित वस्तु को दोनों आंखों से देखने के लिए वस्तु को आवर्धित किया जाता है। आवर्धित का मतलब वस्तु को बड़ा किया जाता है। इसका मतलब जब कोई वस्तु बहुत दूर पर स्थित हो, जब कोई वस्तु कहाँ हो? बहुत दूर पर स्थित हो, तो उस वस्तु को दोनों आंखों से देखने के लिए बड़ा किया जाता है। आवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा किया जाता है, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। तो जब कोई वस्तु दूर है उसको बड़ा बड़ा आकार में अगर देखना हो, बड़ा करके देखना हो, तो बाइनोक्लियर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है बोलोमीटर। क्या आता है? बोलोमीटर। और बोलोमीटर जो उपकरण है इसका प्रयोग उष्मीय विकिरण की माप में होता है। मतलब उष्मीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम। देखिए कार्डियोग्राम जो होता है वो हृदय गति को रिकॉर्ड करता है। हार्ट कितना स्पीड से गति कर रहा है उसको मेजरमेंट के लिए कार्डियोग्राम नामक वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है कैलोरीमीटर। देखिए यहाँ लिखा है कैलोरीमीटर।
तो कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मा की मात्रा मापने में। ऊष्मा की मात्रा मापने में कैलोरीमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आता है क्रोनोमीटर। क्या है? क्रोनोमीटर। देखिए क्रोनोमीटर क्या है, ठीक है, तो हम लोग समझते हैं क्रोनोमीटर को। एक घड़ी जो बहुत सटीक समय बताता है, एक घड़ी है जो परफेक्ट एकदम सटीक समय, परफेक्ट टाइम बताता है, और जिसका प्रयोग समुद्र में देशांतर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मैक्सिमम किस में किया जाता है? समुद्र में देशांतर निर्धारित के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं क्रोनोमीटर। ये बहुत सटीक टाइम बताता है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद देखिए क्रोनोमीटर के बाद अब आता है, क्रोनोमीटर के बाद आता है क्लोरीमीटर। क्या आता है? क्लोरीमीटर। क्रोनोमीटर के बाद आता है क्लोरीमीटर। तो क्लोरीमीटर क्या है? ये रंगों की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रंगों की तीव्रता जिस उपकरण का प्रयोग करके पता किया जाता है उसे कहते हैं क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर। अब आगे आता है कम्यूटेटर। देखिए कम्यूटेटर क्या है? तो एक उपकरण जिसका प्रयोग विद्युत धारा के मान और उसकी दिशा को बदलने में होता है। मतलब जो एक उपकरण है जो विद्युत धारा का मान और उसका दिशा दोनों को क्या कर दे? बदल दे। ठीक है, उसका बदलने में होता है। डायनमो में यह प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में, डायनमो में यह प्रतिवर्ती धारा का मतलब एसी, प्रतिवर्ती धारा का मतलब क्या होता है? एसी करंट। ठीक है, एसी करंट, और दिष्ट धारा में परिवर्तित करने में किया जाता है। दिष्ट धारा का मतलब होता है डीसी करंट। ठीक है, दिष्ट धारा का मतलब क्या होता है? डीसी करंट। तो कम्यूटेटर क्या है? जो डायरेक्शन को बदल दे। जैसे डायनमो में प्रयोग किया जाता है, डायनमो का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। इसका क्या कर दिया? ये इसका डायरेक्शन को बदल दिया, किसका? विद्युत धारा का। ऐसे उपकरण को बोलते हैं कम्यूटेटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन परमाणुओं को टकरा कर परमाणु के गुणों का अध्ययन करने में प्रयोग किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसमें परमाणुओं को ही आपस में, परमाणुओं से ही टकरा दिया जाता है और उसके गुणों को, उसके प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डायनमो तो एक डिवाइस जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, परिवर्तित करती है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को बोलते हैं डायनेमो। ठीक है, डायनोमोमीटर। देखिए ये डायनोमो है, डायनेमो, ये डायनेमोमीटर है, दोनों अलग है। ठीक है, तो डायनोमोमीटर जो है एक उपकरण जो विद्युत शक्ति मापता है। तो डायनोमोमीटर खाली क्या करता है? विद्युत पावर को, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति को मापता है। अब आता है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक उपकरण जो विद्युत आवेश की उपस्थिति की जांच करता है। ये विद्युत आवेश कितना है, नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसकी रिप्रेजेंट। अब आता है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक उपकरण है विद्युत ऊर्जा जो विद्युत आवेश की, चलिए अब आता है इलेक्ट्रोस्कोप। तो एक उपकरण जो विद्युत आवेश की उपस्थिति की जांच करता है। तो विद्युत आवेश की उपस्थिति की जांच करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप। अब आता है एंडोस्कोप। देखिए एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों के जांच के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं एंडोस्कोप। ठीक है, अब आता है फायदोमीटर। तो फायदोमीटर क्या है? समुद्र की गहराई मापने में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं फायदोमीटर। तो फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में। ठीक है, अब आता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा का पता लगाने के लिए या मापने के लिए किया जाता है। तो विद्युत धारा का पता करने, विद्युत धारा का पता करने और मापने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद है आर्द्रता मापी, और इसी को कहते हैं हिग्रोमीटर। आर्द्रता मापी और इसी को क्या कहते हैं? हिग्रोमीटर। इसका प्रयोग किया जाता है आर्द्रता स्तर की माप में, आर्द्रता स्तर की माप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब आएगा फोनोग्राफ। तो फोनोग्राफ क्या है? ध्वनि पैदा करने में। तो फोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है
ध्वनि पैदा करने में। तो ध्वनि पैदा करने में जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं फोनोग्राफ, ठीक है। और अब आता है तापमापी। तो तापमापी क्या है, देखिए ये क्या करता है ना, उच्च तापमान मापने में प्रयोग किया जाता है। तो उच्च तापमान मापने में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं तापमापी। अति उच्च तापमान, ये अति लिखा हुआ है, ठीक है ये। तो अति उच्च तापमान का प्रयोग किस उपकरण के द्वारा किया जाता है मापने में, तापमापी के द्वारा। और आज का आखिरी हम लोग का जो यहाँ दिया हुआ है वैज्ञानिक उपकरण, वो है क्वार्टेज घड़ियाँ। तो क्वार्टेज घड़ियाँ क्या है, देखिए क्वार्टेज घड़ियाँ खगोलीय क्षेत्रों और अन्य सटीक कार्यों में प्रयोग की जाने वाली उच्च सटीकता वाली घड़ी है। ये एकदम उच्च सटीकता वाली घड़ी है जो खगोलीय प्रेक्षण, ठीक है, खगोलीय प्रेक्षण और अन्य सटीक कार्य में प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं क्वार्टेज घड़ियाँ, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का टोटल 25 वैज्ञानिक उपकरण आज खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी 25, इसी तरह 25 और भी वैज्ञानिक उपकरण के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।